Title of the topic is Wireshark Lab number 42. इस टॉपिक के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to examine server message block protocol statistics in Wireshark. जो इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई है. जो SMB का जो प्रोटोकॉल है, ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है? ये फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है ऑन विंडो बेस्ड नेटवर्क्स. तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपना एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, इसका नाम है SMB, और इसके दो वर्जन्स अवेलेबल हैं, SMB और SMB वर्जन नंबर 2. तो ये क्या है? SMB क्या है? एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है. क्या मतलब है? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है. ये जो रिस्पॉन्स के जो कोड्स हैं ना, ये अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट ओपन स्पेसिफिकेशन, जिसका URL है www.microsoft.com/open-specification/. यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं? इसके जो रिस्पॉन्स कोड्स हैं उनको देखा जा सकता है. हम क्या करना चाह रहे हैं इस लैब एक्सपेरिमेंट में? हम इस एक्सरसाइज में हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो SMB के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वायरशॉक में, हम उनको क्विकली कैसे एग्जामिन कर सकते हैं. इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे सर्विस रिस्पॉन्स टाइम्स हैं इंक्लूडिंग SMB और SMB2 रिस्पॉन्स टाइम्स आर क्रिएटेड एंड ट्रैक्ड बाय वायरशॉक. इनको हम देखते हैं इसमें एग्जामिन करने के लिए. इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रेस फाइल है जिसका नाम है tr-smb-slow.pcapng, लॉरा चैपल की जो बुक है उसकी वेबसाइट पर जाएं और ये ट्रेस फाइल वहाँ से डाउनलोड कर लें. डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे क्लिक करेंगे तो वायरशॉक में ये ओपन हो जाएगी. उसे ओपन करने के बाद अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे उसके पैकेट्स दिखाए गए हैं. जो पहला कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड पे वो है नंबर का, और पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन. जो सेकंड कॉलम है वो है टाइम का, और जो तीसरा कॉलम है वो है सर्वर मैसेज ब्लॉक का. जो डेल्टा टाइम है वो हमने शो किया हुआ है. फिर सोर्स IP दिखाया हुआ है, फिर डेस्टिनेशन IP है, फिर लेंथ ऑफ द पैकेट है, फिर उस पैकेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो दिखाया गया, और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन या कॉलम इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अगर आप देखें तो जो येलो कलर्ड के पैकेट्स हैं उनको अगर आप देखें तो पैकेट नंबर 4 और 5. पैकेट नंबर 4 में क्या करता है, एक क्लाइंट ने क्या किया, नेगोशिएट प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट जनरेट किया, और पैकेट नंबर 5 में हमें क्या आ रहा है, हम देख रहे हैं कि नेगोशिएट प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स का पैकेट नज़र आ रहा है, और इसका SMB रिस्पॉन्स टाइम कितना था, 0.000766 सेकेंड्स है. अब हम क्या करते हैं, SMB के और जो स्टैटिस्टिक्स हैं अगर उनको एग्जामिन करना हो तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं, सर्विस रिस्पॉन्स पे जाएं और फिर क्लिक कर दें SMB को क्लिक कर दें. तो ड्रॉप मेन्यू में जाएंगे तो ड्रॉप डाउन करेंगे स्टैटिस्टिक्स को, सर्विस रिस्पॉन्स टाइम, फिर SMB पे. वहाँ पे जाएं, आप क्या करें, अपना जो फिल्टर है उसका नाम लिख सकते हैं, वायरशॉक SMB SRT स्टैटिस्टिक्स. तो क्रिएट स्टैट का जो है आप बटन प्रेस करेंगे. एज वायरशॉक प्रॉम्प्ट्स यू क्लिक ऑन क्रिएट स्टैट. तो क्रिएट स्टैट के बटन को जो ही आप क्लिक करते हैं तो जो फॉर ए ट्रेस फाइल द SMB सर्विस रिस्पॉन्स टाइम स्टैटिस्टिक्स विंडो शोज द मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज सर्विस रिस्पॉन्स टाइम. तो जो ही आपने क्रिएट स्टैट को क्लिक किया तो जो मिनिमम है, जो मैक्सिमम है और जो एवरेज सर्विस रिस्पॉन्स टाइम्स हैं जिनको SRTB कहा जा रहा है, आप वहाँ उनको देख सकते हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास मिनिमम SRT, मैक्सिमम RT, एवरेज SRT दिखाए गए हैं. अगर आप देखें तो इंडेक्स दिखाया गया, प्रोसीजर दिखाया गया है, और आगे अगर आप देखें वी कैन क्विकली डिटेक्ट स्लो SMB रिस्पॉन्सेज इन दिस विंडो. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिसने मिनिमम SRT कितना टाइम ले रहा है, मैक्सिमम कितना ले रहा है. तो मैक्सिमम हमारे पास 13.9 आ रहा है, और एवरेज SRT भी इसमें लिस्ट डाउन किया गया है. This SMB service response time statistics window provides a list of all the request procedures. तो हमारे पास जितने भी इस ट्रेस फाइल के अंदर SMB की जो कॉन्वर्सेशंस में हुई हैं और जो रिस्पॉन्स टाइम्स हैं उनकी स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज को हम व्यू कर सकते हैं. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने SMB के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको हम वायरशॉक में कैसे व्यू कर सकते हैं वो लर्न करना सीखा है.